10th क्लास के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की ये हमारी दूसरी प्रश्नावली चल रही है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बी के निर्देशांक इसने हमें दे रखे हैं 1,4। तो सबसे पहले हमने इसकी आकृति बना ली है। अगर हमें आकृति इनकी बना लेंगे तो थोड़ा हमें समझने में सुविधा रहेगी। हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या हमने निकालना है। तो हमसे कह रहा है एक वृत्त है, मान लिया एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ए बी इसका व्यास है। केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसा इसने हमसे कहा है ए बी व्यास है और केंद्र यानी कि सेंटर जो है इसका ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स इसने हमें 2,-3 दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स इसने हमें दे रखे हैं 1,4। हमने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मान लिया हमने ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसने हमें दे रखे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का जो केंद्र होगा वो कहाँ पर होगा, व्यास के मध्य में होगा। तो O वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त का व्यास है, अतः O A B का मध्य बिंदु है। तो सिंपल हमें पता है कि अगर O A B का मध्य बिंदु है तो x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। लेकिन ध्यान रखेंगे हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि केंद्र के निर्देशांक इसने हमें दे रखे हैं। सिरे के निर्देशांक निकालने हमने पहले वाले यानी x1 y1 निकालने हैं। तो x की वैल्यू इसने हमें गिवन दे रखी है, वो दे रखी है 2 और x1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 1 है बटे 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 x1 प्लस 1 और x1 पक्षांतर करेंगे तो 4 - 1 3 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। y का 1 का मान -3 है, y1 प्लस y2 4 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 बराबर y1 प्लस 4। तो y1 की वैल्यू आएगी -6 -10, -4 करेंगे तो -10 हो जाएगा। अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3,-10 है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से आएगा, बस समझना है थोड़ा आकृति से, वो हमने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे हैं कंडीशन स्पेशल दे रखे हैं, तो कह रहा है ताकि AP की जो वैल्यू है वो 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो एक रफ आकृति हमने बना ली है। कह रहा है AB A और B के निर्देशांक इसने हमें दे रखे। A के निर्देशांक -2, -2 है, B के निर्देशांक 2, -4 है। बिंदु P के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। ठीक, अब हमें पता है कि ये जो बिंदु P है, अगर इसने हमें अनुपात दिया होता किस अनुपात में भाई करा तो आसानी से कर लेते हैं हम। इसके लिए इसने हमें कंडीशन दे रखी है AP बराबर 3/7 AP है। AP तो दे रखा है लेकिन AP और P भी नहीं दिया, जबकि AB दे रखा है इसने यहाँ पर। तो हमें AP बराबर 3/7 AB। तो AP बराबर 3/7 है। AB को हमने लिख लिया AP प्लस PB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। पक्षांतर करेंगे तो 7 - 3 4AP बचेगा बराबर 3BP हो जाएगा। यानी कि AP और BP का जो रेशियो है वो 3/4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, AP और PB का रेशियो अगर 3/4 है तो इसका मतलब M की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू 4 है। अब सिंपली बिंदु P के निर्देशांक हम निकाल लेंगे क्योंकि P जो है 3 और 4 के अनुपात में A और B को विभाजित कर रहा है अंतः। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny
1/m+n। सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और हमें x और y की जो वैल्यूज हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। x1 का मान -2 है, y1 का मान -2, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -4। x और y हमने फाइंड करना है। m और n का जो रेशियो है वो हमने 3:4 निकाल लिया है। इस तरीके से हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें हमारे पास नई कंडीशन ये थी कि AP बराबर 3/7 AB के था, तो हमने AP और BP का रेशियो यहाँ से निकाल लिया। AB को हमने AP प्लस BB लिख करके जो हमें रेशियो चाहिए था वो फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे कह रहा है बिंदुओं A 3, -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमने एक बात ध्यान रखनी है, कह रहे हैं जैसे अभी हमने सम त्रिभाजित वाला क्वेश्चन किया था इससे पहले, ठीक, तो नवा जो क्वेश्चन है हमारा वो किस आधार पर है, सम चतुर्भाजित, यानी कि 4 बराबर भाग आ रहे हैं इसमें। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन नहीं है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है इसने -2, 2 दे रखे हैं, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, 8 इसने हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमें पता है अगर समान 4 भाग बन रहे हैं तो एक भाग ये हो गया, 2, 3 और 4। इसका मतलब जो डी पॉइंट होगा, ABCDE मान लिया, एक भाग C, D और E से मिलकर के बना है। इसका मतलब जो डी पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर होगा, AB के मध्य में होगा। तो सिंपली हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x बराबर 2 -2 प्लस 2, क्योंकि x1 का मान -2 है, x2 का मान 2 है, -2 प्लस 2/2 यानी कि 0/2, x की वैल्यू आ जाएगी 0। और y बराबर है y1 प्लस y2/2, y1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, तो 2 + 8, 8 और 2 10, 10/2 यानी कि ये हो गया हमारे पास 5। अतः बिंदु D के जो निर्देशांक होंगे वो जाएंगे 0, 5 हो जाएंगे। अब हमने बिंदु C के निर्देशांक निकालने, तो ध्यान रखना है बिंदु C के निर्देशांक, C कहाँ पर है, A और D के मध्य में स्थित है। अगर C बिंदु A और D के मध्य में स्थित होगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर D के निर्देशांक हमने निकाल लिए कितने, 0, 5, यानी कि -2 प्लस 0/2 और 2 + 5/2, यानी कि 2/2 और 5, 2, 7/2। अतः जो बिंदु C है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -1, 7/2। अब E के निकाल लें, E कहाँ पर होगा, D और B के मध्य में होगा। तो D और B के निर्देशांक लेकर के मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से E के निर्देशांक निकल जाएंगे। E के निर्देशांक के लिए हमने 0 + 2/2, क्योंकि E हमारा जो B के निर्देशांक है वो 2, 8 है, और D के हमने निकाले D के हमने निकाले 0, 5, यानी कि 0 + 2/2 और 5 + 8/2। ये तो 2/2 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 8 13/2। अतः बिंदु E के जो निर्देशांक होंगे वो जाएंगे 1, 13/2। अतः दिए हुए बिंदु को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक -1, 7/2, यानी कि C के कोऑर्डिनेट, D के 0, 5 और E के हो जाएंगे 1, 13/2 होंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें हमसे कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में A, B, C और D, यानी कि A, B, C, D किसी भी क्रम में ले लें, लेकिन क्रम का ध्यान रखना, एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो फिर उसी क्रम में रहेंगे। तो हमें पता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 × D2 होता है, यानी कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
तो समचतुर्भुज का विकर्ण, सबसे पहले हम समचतुर्भुज का विकर्ण AC निकाल लेंगे। ठीक, A और C के लिए AC निकालने के लिए हम A और C के बीच दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी कि 3 माइनस 1 है तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 4, 16 प्लस 16 32, और 32 को हम लिख लेंगे 16 गुणा 2, यानी कि 4 वर्गमूल 2 मात्रक। और समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD निकालने के लिए हम B और D के कोऑर्डिनेट्स देंगे, यानी कि इन दोनों में हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 36 72, यानी कि इसको हम 36 गुणा 2 लिख लेंगे तो सिंपली आएगा हमारा 6 वर्गमूल 2 मात्रक। और सीधे हम फॉर्मूले में लगा देंगे, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 हमने निकाल लिया AC गुणा BD, 4 वर्गमूल 2 गुणा 6 वर्गमूल 2, तो ये हमारे पास सिंपली आ गया 4 गुणा 6 24, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कटा, 24 वर्ग मात्रक हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो 7.2 की है पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रश्नावली है 7.3, उसमें हमारे कुछ एक्स्ट्रा सूत्र लगेंगे। पहले हम उसके सूत्रों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली हल करेंगे।